Yes, students, we have discussed physical properties of metals and non-metals yesterday, and today I am going to discuss chemical properties of metals and non-metals with you. In chapter 4, materials, metals and non-metals, and this topic is on page number 46 of your book. So let's start this topic. Generally, all metals show similar chemical properties, but their reactivities depend upon their nature and reaction conditions. Generally, जो metals हैं ये similar chemical properties show करते हैं, लेकिन इनकी जो reactivity है ये depend करती है इनके nature पे, reaction conditions पे. Metals are different from non-metals depending upon their chemical reactivities. ये metals जो हैं ये different होते हैं non-metals से, ये depend करता है इनके chemical reactivities पे. Now, let's discuss reaction with oxygen. Metal react with oxygen to form metal oxides that are basic in nature. तो जो metals हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं. मोस्ट ऑफ द मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स. बहुत सारे जो मेटल्स हैं ये बेसिक ऑक्साइड्स ही फॉर्म करते हैं. नाउ दिस कैन बी शोन बाय दिस एक्टिविटी. Activity number 3, to show that metals react with oxygen to form basic oxides. Things needed: magnesium ribbon. Magnesium is a metal. Since magnesium is a metal, तो हम मैग्नीशियम लेंगे, सैंड पेपर, अ पेयर ऑफ टोंग्स, बंसन बर्नर, बॉइलिंग ट्यूब, वाटर एंड रेड लिटमस सॉल्यूशन. रेड लिटमस सॉल्यूशन हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम बेस को अगर टेस्ट करते हैं तो रेड से चेक करते हैं. रेड लिटमस अगर ब्लू में टर्न हो जाता है तो वो बेसिक ऑक्साइड होगा, तो वो जो सब्सटेंस है उसका नेचर बेसिक होगा. नाउ मेथड: टेक अ स्मॉल पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन एंड क्लीन इट बाय रबिंग इट्स सरफेस विद अ सैंड पेपर. हम मैग्नीशियम रिबन लेंगे और इसकी सरफेस को सैंड पेपर से क्लीन करेंगे. नाउ होल्ड द मैग्नीशियम रिबन एट वन एंड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स. टोंग्स की हेल्प से हम इसे होल्ड करेंगे जैसे शो किया है फिगर में. ब्रिंग इट्स अदर एंड ओवर द फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर टिल इट कैचेस फायर. ठीक है, दूसरा एंड हम इसका बंसन बर्नर पे तब तक रखेंगे, फ्लेम पे तब तक रखेंगे जब तक ये फायर को कैच नहीं कर लेता. पुट दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब. अब हम देखेंगे कि ये वाइट डेजलिंग फायर के साथ बर्न करता है मैग्नीशियम रिबन, और पाउडर, एक वाइट पाउडर हमें इसके बर्न होने के बाद मिलता है. तो हम ये जो पाउडर है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है, इसको हम बॉइलिंग ट्यूब में डालेंगे. एड अ लिटिल वाटर, इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डालेंगे और इसे शेक करेंगे. नाउ ऐड सम रेड लिटमस सॉल्यूशन टू द बॉइलिंग ट्यूब. अब हम इसमें रेड लिटमस सॉल्यूशन डालेंगे और कलर चेंज को ऑब्जर्व करेंगे. Now when magnesium metal burns in air, it combines with oxygen to form magnesium oxide. जब मैग्नीशियम मेटल एयर में बर्न करता है ये कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है जो कि एक वाइट पाउडर सब्सटेंस होता है. मैग्नीशियम मेटल प्लस O2 gives burns with the dazzling white light to MgO, magnesium oxide, and it's a basic oxide. Magnesium oxide dissolve in water partially. ये वाटर में फुली डिज़ोल्व नहीं होता है, पार्शली ये डिज़ोल्व होता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर्म करता है. ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू. ये रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में चेंज कर देता है और ये शो करता है कि ये बेस है. दस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर. कंक्लूजन: मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स. एंड सेकेंड हेयर इज when an iron object is left in damp air. जब हम आयरन ऑब्जेक्ट को डैम्प एयर में रखते हैं, डैम्प एयर मीन्स कि जो एयर है उसमें मॉइस्चर भी हो, और मॉइस्चर फॉर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए, इट गेट्स कवर्ड विद रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस. तो ये कवर हो जाता है रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस से और इसे ही हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं. ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन मेटल क्या करता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट कर जाता है वाटर की प्रेजेंस में, जिससे कि हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है. ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड को हम रस्ट बोलते हैं और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, फ्लेकी होता है. ठीक है, आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर. जब डैम्प एयर होगा उसमें ऑक्सीजन वाटर दोनों होंगे. आयरन जब इससे रिएक्ट करेगा तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड फॉर्म होगा. तो ये आयरन ऑक्साइड, आयरन इज अ मेटल, इसकी ऑक्साइड की हम नेचर को अगर चेक करते हैं तो कैसे करेंगे? कलेक्ट अ स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड डिजॉल्व इट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर. हम रस्ट लेंगे तो जो भी हमारा आयरन ऑब्जेक्ट पे रस्ट है वहाँ से, क्योंकि ये फ्लेकी होता है तो इजीली ये हमारा वहाँ से उतर जाएगा. ठीक है, तो हम इसको लेंगे और वाटर, बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर में इसको डिजॉल्व कर लेंगे. कुछ देर के लिए इसको वाटर में ही रहने देंगे, ये सस्पेंड रहेगा और फिर हम सस्पेंशन को अच्छे से हिलाएंगे और इसमें हम इसे हम रेड और ब्लू लिटमस पेपर से चेक करेंगे. वी फाइंड दैट रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू.
हम देखेंगे कि जो रेड लिटमस पेपर था ये ब्लू हो गया, ये शो करता है कि रस्ट जो है ये बेसिक इन नेचर होता है। तो ये हमारा आयरन ऑब्जेक्ट है, ये आ गया हमारा रस्ट। हमने रस्ट में वाटर ऐड किया है, ये रस्ट सस्पेंशन है और इसको हमने यहाँ लिया है पेट्री डिश में और इसका चेक किया है इसको रेड लिटमस से और रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया। तो ये शो करता है कि रस्ट क्या है, बेसिक इन नेचर। जब हम कॉपर ऑब्जेक्ट देखते हैं, व्हेन अ कॉपर ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन डैम्प एयर फॉर लॉन्ग टाइम, तो ये स्लोली कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है और मॉइस्चर से जो प्रेजेंट होता है एयर में, और इसकी वजह से ये अपनी शाइन को लूज़ कर देता है और इसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग हम देखते हैं। कॉपर आपने ज़रूर देखा होगा, आपके यूटेंसिल्स की फॉर्म में ये यूज़ होता है, कॉपर वायर्स में यूज़ होता है। ठीक है, वायर्स पे इंसुलेशन होता है तो इसीलिए वो जनरली ग्रीन नहीं होता है। और जो अगर हम वेसल एज अ वेसल इसे यूज़ कर रहे हैं, ग्लास हैं, जग्स हैं, ये कॉपर के होते हैं, या अदर भी ओल्ड टाइम्स में भी यूज़ होता था ये, और कॉपर की बेनिफिट्स की वजह से भी ये यूज़ किया जाने लगा है ज़्यादा। तो इस पे हम देखते हैं कि टाइम के साथ साथ एक ग्रीनिश लेयर आ जाती है। तो ये ग्रीनिश लेयर किसकी वजह से आती है? कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट की वजह से। तो कॉपर जब ऑक्सीजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या फॉर्म करता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। तो मॉइस्ट एयर से ये जब रिएक्ट करता है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट फॉर्म करता है, तो ये ग्रीन कलर की एक कोटिंग डेवलप हो जाती है कॉपर ऑब्जेक्ट्स पे। नाउ दिस इज़ शोन कि ये जो कॉपर है इसका ओरिजिनल कलर ऐसा होता है, और जब हम इसको ये हम काफ़ी टाइम के लिए इसको मॉइस्ट एयर में छोड़ देते हैं तो इसके ऊपर एक लेयर डेवलप हो जाती है डैम्प एयर में। ठीक है, देन सिल्वर ऑब्जेक्ट्स जो हैं, अगर हम इनको एयर में रखते हैं तो इन पे टार्निशिंग हो जाती है, ग्रेजुअली ये ब्लैक हो जाते हैं ऊपर से, क्योंकि इसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की लेयर आ जाती है। ठीक है, क्योंकि जो एयर है इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होती है, और सिल्वर क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता तो ये ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट नहीं करता जनरली, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके ये सिल्वर सल्फाइड फॉर्म करता है, जिसकी वजह से ब्लैकिश अपीयरेंस हो जाती है जो सिल्वर ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी आफ्टर सम टाइम। एंड मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स वाइल अदर फॉर्म न्यूट्रल ऑक्साइड्स। बहुत सारे जो नॉन मेटल्स हैं ये एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, और बाकी काफ़ी सारे जो हैं इसके न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी होते हैं। तो अभी हमने स्टडी किया है कि जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। अब हम स्टडी करेंगे कि नॉन मेटल्स रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म करती हैं। सो लेट्स डिस्कस दिस एक्टिविटी नंबर 4 टू शो दैट नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। इसमें हम सल्फर पाउडर लेंगे, डिफ्लेग्रेटिंग स्पून लेंगे, देखिए किस तरह का होता है डिफ्लेग्रेटिंग स्पून। ठीक है, बंसन बर्नर, गैस जार कवर्ड विद लिड एंड वाटर, पेट्री डिश एंड रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। हमने थोड़ा अमाउंट लेना है सल्फर पाउडर का, डिफ्लेग्रेटिंग स्पून में हीट करना है इसको फ्लेम के ऊपर। एज सून एज सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग विद द ब्लू फ्लेम, जब हम देखेंगे कि ये ब्लू फ्लेम से बर्न करना स्टार्ट हो गया है तो हम इसे जार में डाल देंगे। ठीक है, जो हमने जार लिया है उस पर डालेंगे और लिड कवर कर देंगे। कोशिश करेंगे कि हाफ ऑफ द लिड शुड बी कवर, कि इसमें प्रॉपरली कवर तो नहीं होगा क्योंकि हमने स्पून एंटर किया हुआ है। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, एज सून एज सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग, हमने क्या करना है, ये ब्लू फ्लेम से जब हो जाएगा तो इसको हम डिफ्लेग्रेटिंग स्पून को गैस जार में डालेंगे। सल्फर बर्न्स इन एयर ऑफ गैस जार टू फॉर्म पंजेंट स्मेलिंग गैस सल्फर डाइऑक्साइड, तो वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होगी। कीप द गैस जार कवर्ड विद टेस्टिंग विद लिड टू इंश्योर द गैस प्रोड्यूस डजंट एस्केप। हम ये इसको कवर रखेंगे कि जो गैस यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है ये बाहर ना निकल जाए। ठीक है, देन रिमूव द डिफ्लेग्रेटिंग स्पून फ्रॉम द गैस आफ्टर सम टाइम। फिर हम यहाँ से डिफ्लेग्रेटिंग स्पून को निकाल लेंगे जैसे ये बर्न करना बंद कर देगा। एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द गैस जार एंड क्विकली क्लोज द लिड। इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके हम इसको लिड को क्लोज कर देंगे। शेक करेंगे जार को जिससे कि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस वाटर में डिज़ोल्व हो जाए। अब हमारे पास वाटर जो है सल्फर डाइऑक्साइड वाला प्रिपेयर हो गया है। हमने क्या करना है, इसको पेट्री डिश में निकाल लेना है। ठीक है, चेक द अबव सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो ये क्या रिएक्शन है, सल्फर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करता है जो कि एक एसिडिक ऑक्साइड होता है। सल्फर डाइऑक्साइड में हमने क्या कर दिया, गैस जार के अंदर वाटर ऐड करके सल्फरस एसिड फॉर्म कर दिया। सल्फरस एसिड जो है ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा और ये शो करेगा कि इसकी जो नेचर है, जो हमारा फॉर्म हुआ है सब्सटेंस, इट इज़ एसिडिक इन नेचर। तो हम ये कह सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का नेचर भी कैसा है, एसिडिक। कंक्लूजन, जो नॉन मेटल्स हैं ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं।
Now, some of the non-metals, their oxides in nature are as follows. Non-metals with nature of oxides, कार्बन मोनोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है. कार्बन मोनोक्साइड का नेचर न्यूट्रल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का वीकली एसिडिक. फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड इन पेंटॉक्साइड फॉर्म करता है. बोथ दोनों का ही नेचर एसिडिक होता है. सल्फर डाइऑक्साइड इन ट्राइऑक्साइड फॉर्म करता है. सल्फर डाइऑक्साइड इन सल्फर ट्राइऑक्साइड, दोनों का नेचर ही एसिडिक होता है. देन हाइड्रोजन H2O neutral in nature, nitrogen N2O NO are neutral in nature, dinitrogen oxide and nitrogen monoxide. Then dinitrogen trioxide acidic in nature, nitrogen dioxide is acidic in nature, dinitrogen pentoxide is acidic in nature, N2O4 is also acidic in nature.